काम अब बीवी को भी नहीं बताया हुआ था कि क्या? हाँ, मैं बस कहता मैं ठीक हूँ, मैं एक शॉप पे हूँ, इजी काम है, मैं करता रहता हूँ। उस काले ने रिकॉर्ड की और उसने सोचा बीवी से वादा क्या करके गए थे? मैं इंशाल्लाह वापस आऊँगा या तुम्हें बुलवाऊँगा अनकरीबी वहाँ पे। कितने साल की ये स्कीम थी? मैं इंशाल्लाह ताला तुम्हें 1 साल 2 साल में तुमने मेरे पास 2 होना। साल? साल 2 साल में, साल 2 साल जैसे हम कहते हैं। तुम मतलब 2 साल के लिए बीवी से मिलने की कोई मसला ही नहीं है। मैं ये इस चीज़ का पता तो फिर वहाँ पे जाके जाना था, तो यहाँ से जाते वक्त तो पता नहीं क्या क्या कंसेप्ट है जिनमें क्या क्या ख्याल तो वो तो उधर तो नॉर्मली लोग जाके गोरियों से शादियां भी कर लेते हैं पेपर्स के लिए और ऐसा करने के लिए करना पड़ता है ना, करना पड़ता है। ये सोच नहीं आई? सोचता है, आती आई थी ये 2-4 से मुलाकात भी होगी। हाँ, बहुत बहुत से लोगों से ऐसे तो मुलाकात क्या हुई। वजह क्यों नहीं की? नहीं, आफ्टर फेम जब हुई तो फिर मैं असल में वहाँ पे रहते हुए ये डिसाइड कर चुका था कि मैंने अपना वीज़ा पूरा करना है और वीज़ा पूरा करके जाना है, ऐसे नहीं जाना। तो वीज़ा कितने का था? साल का? 2 साल का था। मैंने बोला करके जाऊँगा पूरा, अगर कोई अच्छे चांस बने तो इसको एक्सटेंशन करवा लूँगा, नहीं तो फिर वापस चला जाऊँगा। इसका मैंने माइंड सेटअप घर वालों का बना दिया था, या मैं बुला रहा हूँ इन लोगों को और या फिर मैं वापस आ तो रहा हूँ। ये जो आप जो स्याह फार्म जो साहब थे जिन्होंने वो वीडियो अपलोड किया आपकी, जो फाइनली इतनी उस पर हिट्स आई, वो आपको नहीं पता कौन है? नहीं, वो जो बंदा था उसने सबसे पहले स्या फार्म ने की, तो मुझे 1 वीक के बाद मेरे पुराने बॉस ने कॉल की जिसके पास मैं पहले काम करता था कीर्ति पे। उसने बोला कि यूट्यूब खोलो और उस पर लिखो। नहीं, लेकिन वीडियो तो उसने शूट की ना। हाँ, अपलोड उसने हाँ की। जी, वो उसने की। उसके तकरीबन कुछ दिनों के बाद वेस्ट हैम का मैच था और क्राउड था बहुत ज़्यादा वहाँ पे, 50 एंड 60,000 पीपल फुटबॉल का, एंड यू नो दे आर क्रेजी अबाउट फुटबॉल। माय गॉड। तो वो देखा, वो सारी मैं शाउट कर रहा हूँ, उन्होंने अपने कैमरे निकाले, उसने बोला कि आप हमारे लिए गाओ। तो वो था कोलन मिलर नाम का आदमी, उसके मोर देन 12 मिलियन व्यूज़ हैं उसकी वीडियो के नाउ यूट्यूब पे, विदाउट वार्नर एंड विदाउट अदर वीडियोज़। उसकी वीडियो के 12 मिलियन व्यूज़ हैं यूट्यूब के ऊपर, उसने बनाई थी। फिर वो कई बार मुझसे आया, मुझसे मिला। वेस्ट हैम के तो सारे फ़ैन आए, वेस्ट हैम की मैनेजमेंट आई, उन्होंने अपना जो मैगज़ीन निकालते हैं उसमें पूरा पेज दिया मुझे, मेरा स्पेशली इंटरव्यू किया और अपने रसाले में अपने मैगज़ीन। नहीं, ये तो मैं मान रहा हूँ, मगर मैं इससे पूछ रहा हूँ कि एक स्याफाम आदमी ने जिसने आपकी वीडियो उतारी, आपको अभी तक नहीं पता कि वो कौन? हाँ, वो नहीं आया वापस मेरे पास, लेकिन ये हालांकि जब अगर वो अपलोड ना करता तो शुरू ना होता ना ये वे। हाँ, लेकिन वो क्या कहते हैं कि ये जो स्या फार्म थे ना, इन्होंने मेरी बड़ी सपोर्ट की वहाँ पे। गोरों ने और कालों ने दोनों ने मिलके, लेकिन स्या फार्म का स्पेशली कि उन लोगों ने भी बड़ी स्ट्रगल की है, मुख्तलिफ कंट्रीज से आए, वहाँ पर आए, मेहनत की, बसे। तो जैसे मिस्टर जैम था, ट्विन भी थे, अलीशा डिक्सन थे, इन तमाम लोगों ने, माइंडलेस बिहेवियर था, बॉय बेटर नो थे, इन तमाम लोगों ने मेरे सपोर्ट किया, मेरे गाने पे रैप किया, सारे वहाँ मेरे गानों का ग्रुप्स हैं, सिंगिंग ग्रुप्स हैं सर, और लोग इनको दुनिया जानती है, मिलियंस लोग इनके फॉलोवर हैं, मिलियंस लोग। और ये अल्लाह का एहसान है कि मिस्टर जैम मुझे खुद मिलने आया था। ये तो जब तुम इस मशहूर हो गए तो इन लोगों से मुलाकात हुई तो पता चला होगा ना। मैं इनसे मिला भी नहीं, सिर्फ इन्होंने मेरा गाना यूट्यूब पे सुना और अलीशा डिक्सन और ट्विन भी ने रिकॉर्ड किया यूट्यूब पे। ये प्रमोशन कौन कर रहा है? अब ये प्रमोशन है अल्लाह की प्रमोशन, ये अल्लाह प्रमोशन कर रहा है। मैं नहीं मिला उनसे, ना वो मेरे पास आए हैं, वो खुद सुन रहे हैं, खुद ही डाउनलोड कर रहे हैं। माइंडलेस बिहेवियर दुनिया जानती है। 1 पाउंड फिश किया यूट्यूब पे, बॉय बेटर नो रैप किया यूट्यूब पे, मिस्टर जैम म्यूजिक किया यूट्यूब पे, तमाम डीजेज ने ऐसे ही तमाम रेडियोज पे चल रहा है। फिर आ गया मेरे पास BBC वर्ल्ड इंटरव्यू करने के लिए, तो बस फिर वहाँ से फिर मेरे इंटरव्यू नहीं आज के दिन तक ख़त्म हुए। अब तो वापस पाकिस्तान आ गए हैं। जी, पाकिस्तान आया, फ्रांस गया, फ्रांस में गाना रिलीज़ किया, फ्रांस से वापस आया, PTCL का ब्रांड एम्बेसडर बन गया। नहीं, वो जो वादा तुमने किया था कि मैं जाके बन के आ जाऊंगा, अब तुम वापस बन के आ गए हो। अब वापस जाना है, लंदन ठहरना है, जिंदा रहे। हाँ, अब बाकी ज़िंदगी किसे गुजारनी है? बाकी ज़िंदगी तो अब यू नो के आर्टिस्ट की फिर ज़िंदगी का अब आइडिया हो रहा है कि उसकी ज़िंदगी तो फिर शायद अपनी ज़िंदगी भी नहीं रहती। लोगों के आज कराची आ रहे हैं जी, हम इस्लामाबाद जा रहे हैं जी, लाहौर जा रहे हैं जी, अपने तमाम फंक्शन, शायद बहुत से लोगों की शादियाँ मिस करनी पड़ती हैं जो अपने कज़न्स होते हैं, आपको अपने काम के लिए किसी और जगह पर आप होते हैं। तो ये गाने के लिए जाते हैं आप 1 पाउंड फिश बाहर? मैंने ये गाना इंग्लैंड में बड़ा गाया, बड़ा इंग्लैंड में? हाँ जी, वहाँ के मुख्तलिफ क्लब में, यूनिवर्सिटीज़ में, शेफील्ड में गया, वहाँ पे वो मुझे कभी नहीं भूलता जितना प्रोटोकॉल मुझे मिला, सिक्योरिटी दी गई बकायदा, फिर उन्होंने मुझे बाहर जाने के लिए। कितने आपको हिट्स मिले इस वक्त यूट्यूब पे
जो वार्नर की वीडियो है उसके मोर देन 24 मिलियन है, और टोटल मेरे व्यूज़ नियर टू 60 मिलियन व्यूज़ हैं एक सॉन्ग के, वन पाउंड फिश। और सबसे बड़ी आइडेंटिटी, जैसे CNN अमेरिका को मैंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने बोला कि दुनिया में एक सुपरमैन है, एक स्पाइडरमैन है, और अभी उसी लिस्ट में है वन पाउंड फिश मैन। ये जो मुझे पुकारा ही जाता है, मैं जब कोई मुझे ट्वीट करता है, ट्विटर पे लिखता है हेलो वन पाउंड फिश मैन, मुझे मोहम्मद शाहिद के नाम से कोई नहीं जानता। लोग मेरा आते स्टॉल पे नंबर लेते और मुझसे मेरा नाम नहीं पूछते वन पाउंड फिश मैन। तो ये जो अल्लाह ने टाइटल दिया है ना, वन पाउंड फिश मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, तो ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की देन है। ये जो गाना, अब गाना शुरू भी कर दिया, तो मुस्तकिल गाना गाएंगे आप? हाँ जी, जो जिस एंगल से मैं गा रहा हूँ, जिस एंगल से लोग मुझे सुनते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप जो जैसे नेचुरल हो ऐसे ही गाओ, कुछ लोग, बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि आप सीख लो, कुछ लोग कहते हैं कि ये बस लोगों को यही पसंद है, जैसे जिस एंगल में, जिस स्टाइल से माशाल्लाह आप गाते तो बहुत अच्छे हैं, बचपन से आप गा रहे हैं। लेकिन वो जो जिन्होंने काफ़ी रियाजतें की हैं इसमें, वो फिर अपने एंगल से देखते हैं कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। लेकिन वो बच्चे तो फिर ऐसे थे कि ट्रिप आते थे मेरे स्टॉल पे, बच्चे 200 बच्चे, 300 बच्चे आते थे, सब कहते थे आप गाओ, और साथ पे सब रिकॉर्ड करते थे सॉन्ग। उन्होंने पैसे भी बढ़ा दिए कि नहीं बढ़ाए काम अब पैसे उन्हें पता चल गया कि भाई अब तो ये फ्री भी काम करेगा। उल्टा हो गया काम? नहीं, मेरे बॉस बड़े अच्छे थे, उन्होंने जो मेरे साथ कमिटमेंट की थी ना उस पर वो रहे, कायम रहे। और मैंने कभी कहा नहीं, मुझे ऑफर्स हुई ज़्यादा पैसे की, ज़्यादा की, कि भी आप आओ, आप तो बड़े मशहूर हो, आप हमारी शॉप पे आओ, आप बाहर खड़े होकर हमारी शॉप का नाम लो, दुनिया इधर आएगी, हमारी पब्लिसिटी होगी। पब्लिसिटी के लिए कि लोग पाउंड, मिलियंस पाउंड इन्वेस्ट करते हैं। तो अल्लाह ने लोग कहते थे यू आर द सिंबल ऑफ क्वींस मार्केट, तो आप आई कौन हो, आप ये हो, आप वो हो, मैं ठीक है। ये जो मूवी हम आप बनाने जा रहे हैं, इससे क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? मेरी बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता है। सच कहूँ तो मैं इतनी दुनिया से मिला हूँ, इतने लोगों से मिला हूँ, और सब लोग, मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ कि मैं माइकल जैक्सन हूँ यार, क्या? देखिए हमारे आइडियल तो वही थे ना, माइकल जैक्सन और बड़े जैसे नाम है कि ये है वो है। तो इतना प्रोटोकॉल मिलता है, और फिर लोगों ने भी बहुत ज़्यादा पुश किया कि असल में वहाँ का मीडिया और वहाँ के लोग कहते थे कि जो आपकी लाइफ है ना, ये दुनिया की चंद स्टोरियों में से एक स्टोरी है कि एक बंदा फिश सेलमैन, मछली बेचने वाला, और वो मशहूर होता है विद इन फ्यू डेज। उसकी यही वजह भी हो सकती है कि अलामिया को आपकी आवाज़ बड़ी पसंद है और वो चाहते हैं बस कि आप बड़े स्टेज पे आके गाने गाएं। मेरा तो फेथ यही है कि मुझ पे तो वक्त इज़्ज़ो मंतशा। क्योंकि गए तो आप ट्रांसपोर्ट करने के लिए। मेरे मैनेजर राज रोमा को समीर कहने लगा, कि वो बंगाली लड़का था, वहीं के दोनों बोर्न है, वो कहने लगा कि यार लोग मुझसे कहते हैं कि यार हु इज़ द प्रमोटर ऑफ वन पाउंड फिश मैन। तो मैंने फ़ौरन कहा कि माई प्रमोटर इज़ माई अल्लाह, अल्लाह हैज़ बीन डिसाइडेड इन कुरान व तो इज़्ज़ो मंतशा, मैं जिसे चाहूँगा इज़्ज़त दूंगा। तो अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है। तो एक सैयद थे अजमेर शरीफ के, वो कहते हैं अल्लाह तुम्हें चाहता है, अल्लाह कहता है ना मैं जिसे चाहता हूँ इज़्ज़त देता हूँ, तुम्हें चाहता है तो दुनिया तुम्हें जानती है, जैपनीज़ तुम्हें जानते हैं, अमेरिकन जानते हैं, कि हर सब कुछ जानते हैं तुम्हें। Yeah, that's right. तो ये अल्लाह का एहसान है। मैं हूँ, मेरा ये फेथ है कि आई वाज नथिंग एंड आई एम स्टिल नथिंग। जो कुछ है ये अल्लाह का करम है। पंजाबी फिल्म जो होगी वो पंजाबी में करेंगे, इंग्लिश में करेंगे? इंग्लिश में करने का इरादा है, क्योंकि इंटरनेशनली फेम है, तो सारी दुनिया वेट में है इंशाल्लाह ताला। तो ये है कि भी जो भी मैसेज हम देने जा रहे हैं वो फिर पूरी दुनिया को पता। अब तो पाकिस्तान में बच्चा इंग्लिश बोलता है जी। ये बात तो हाँ, मेरी इंग्लिश तो बड़ी वीक है, लेकिन लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है यहाँ पर। बच्चे आपके कैसे परसीव करते हैं? बच्चे तो जनाब मैं वो सुपरमैन स्पाइडरमैन ही समझते हैं, वो सेम लाइक, वो कहते हैं कि यही है, पता नहीं बहुत, यानी कि बहुत बड़ी फैमिली से मिला, ऐसी फैमिली से मिला जिन्हें दुनिया देखने को तरसती है। आपके अपने बच्चे कैसे सोचते हैं? मेरे अपने बच्चे तो मुझे स्काइप पे भी गाना सुनाते थे, फिर जब मैं घर पे आया वो भी सुनाते थे। वो भी सिंगर बन गए सारे? वो भी सिंगर बन गए। और अब मैंने पंजाबी गाना तैयार किया, मैं उनके सामने अमूमन गाता हूँ या प्रैक्टिस करता हूँ, या तो वो भी अब मुझे सुनाते हैं। वो मेरा गाना वो पहले मुझे सुना रहे हैं, बड़े हाँ। मेरी बेटी आ जाती है, वो कहती पापा यूट्यूब पे ना आप अपना गाना लगा। कोई लाडला भी है कि सब लाडले हैं? अब पेरेंट्स के लिए तो सब इक्वल ही होते हैं। अब हम खुद मैं हूँ तो मुझे लगता है कि सब इक्वल है। अच्छा, मगर हर बच्चे को लगता है कि जैसे मैं बच्चा स्पेशल हूँ अपने बाप का। आप कह सकते हैं, ये कहते हैं ना हर एक को शौक है। हम नहीं, बड़ा थोड़ा सा अंडर प्रेशर है मुझसे, जो सबसे बड़ा है। तो बाकी तीनों अंडर प्रेशर नहीं है। वो कहते हैं कि पापा हमारे साथ बड़े फ्रेंडली है।
अच्छा, जैसे मैं अपने पापा के साथ बड़ा फ्रेंडली। ठीक है। अब पाकिस्तान में रहने का इरादा है या लंदन शिफ्ट होने भी हो सकते नहीं, हैं? पाकिस्तान देखें, अपनी रूट्स को हमेशा कायम रखना चाहिए। और मैंने जैसे बताया, अब तो अपनी ज़िंदगी अपनी नहीं रही, पता नहीं आज इधर है, कल किधर है, सुबह किधर है, शाम किधर है। अब तो ऐसा ही है। वो एक था जब हम वहाँ पे काम करते थे, मेहनत करते थे, यार हमें पेपर मिल जाएं, हम यहीं पे सेटल्ड हो जाएंगे, अपने बीवी बच्चों को भी बुलवा लेंगे, अच्छा कुछ नहीं तो फिर किसी से शादी करके पेपर लेते हैं। ऐसे बहुत से आइडियाज़ आने, हाँ। तो वो रुक जाते थे आइडियाज़ ना, कहना यार नहीं। अच्छा, अब सेटल यहीं रहना है, हाँ, आप यू कैन से। यहाँ से जो होगा वहाँ किया जाएगा। अब तो देखे ना, घंटों का सफ़र है, आप यहाँ से मूव करो, विद इन 7 आवर आप इंग्लैंड में होते हो। पाकिस्तान की पहले फिल्म देखे करते थे आप? फिल्म देखे? बड़ी, मैंने अपने पापा के साथ मुनव्वर ज़रीफ की ऐसी कोई फिल्म नहीं है कि जो मैंने ना तो देखी। पापा इस मतलब है कि पापा तो फ़ैन है ना पंजाबी मूवीज़ के, और मैं समझता हूँ कि अगर मुनव्वर ज़रीफ की चीज़ों को इंग्लिश में अगर वो बोले तो वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉमेडियन मुनव्वर ज़रीफ होता, अगर वो इंग्लिश में ये सब कुछ कर रहा होता। ये मेरा फेथ है उसके बारे में। मैं कहता हूँ कि ऐसा बंदा नहीं आ सकता दोबारा। अच्छा, तो अब्बा को भी शौक था और लेके जाते थे फिल्में? अन्नी घर पे देखते बचपन में, वो बड़े भाई बताते हैं, मैं तो पत्तों अब्बा के की में साथ है कभी- सिनेमा है पत्तों। हाँ, 2 सिनेमा थे, लेकिन देखिए बड़ा अफसोस होता है कि इंडस्ट्री तो फिनिश होगी ना पाकिस्तान में। सिनेमा इंडस्ट्री इज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय है। मुझे वार्नर वालों ने कहा था कि जब आप पाकिस्तान की सरजमीन पे लैंड करोगे, हम चैलेंज से कहते हैं कि तुम्हारी इंडस्ट्री तुम्हें तुम्हारे घर नहीं जाने देगी। अब मैं उन्हें क्या बताता कि वहाँ पे तो इंडस्ट्री है ही नहीं, फिनिश है। मतलब इंडस्ट्री है थोड़ी बहुत। अब देखिए, जिस लेवल पे होनी चाहिए, जैसे इंडिया में सर, है, जैसे हॉलीवुड, बिल्कुल। उस लेवल पे तो नहीं ना है, उस लेवल पे कुछ नहीं, नहीं उस है। इतना बड़ा मुल्क भी नहीं है ना ये, मतलब इंडिया इससे भी छोटे मुल्क हैं, इंग्लैंड अब इससे भी छोटा मुल्क है, सोचा जाए दुनिया का मालिक रह चुके हैं। दुनिया। लेकिन अब जिस एंगल में हम बात कर रहे हैं, क्वीन के बारे में ये भी कहते हैं कि वो तो अमेरिका को भी ओन करती हैं। वो तो हाँ डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया की भी क्वीन है, वो कनाडा की, तो लंदन बहुत अमीर शी स्टिल क्वीन। और मेरी मार्केट भी थी क्वींस मार्केट। क्वींस मार्केट। अच्छा, अब एक्टिंग करनी पड़ेगी इस फिल्म में आपको, मेरी तो ये तो कभी सोचा था कभी जो एक्टिंग मैट्रिक की सनद पे लिख के दिया था बेस्ट एक्टर एंड परफॉर्मर ऑफ। ये क्या किरदार किया था? वैसे सच कहूँ तो मैं कभी कभी किसी को देख रहा होता हूँ, मूवीज़ का बड़ा शौक था मुझे, बड़ा शौक था। अब तो शायद थोड़ी कम देखता हूँ। तो मैं कहा, मेरे दोस्त कहते थे तू बड़ा बड़ा एक्टर है, तू बड़ा बन सकता है। कौन सा हीरो पसंद था? शाहरुख तो बहुत ज़्यादा पसंद था, और गोविंदा को मैं बड़ा पसंद करता था। सारे ही अच्छे हैं ये अब इंडिया के पास तो वैरायटी इतनी है कि उन्हें पता है कि किस बंदे को उठा के किस रोल में रखना है। जैसे परेश रावल है, अब उसकी फिल्म देख लें, सारी ज़िंदगी नेगेटिव रोल किया अमरीश पुरी ने, जाते जाते देखे उन्होंने कैसे रोल किए, वो फिट कर लेते हैं। मैं ये कह रहा था कि एक तो पूरे पाकिस्तान में जितने भी हमारे जवान बच्चे हैं आपकी तरह, यूथ, उसको शौक होता है बाहर निकलने का। जी। फ्रस्ट्रेशन क्या होती है आपके ख्याल से यहाँ से निकलने की, यहाँ के माहौल की वजह से? लोगों के जहन में तो यही कंसेप्ट है ना कि वो हमसे ज़्यादा कामयाब हैं, हमसे ज़्यादा पुरअमन है, ये है वो गालियाँ हम सबसे ज़्यादा उनको देते हैं, लड़ते सबसे ज़्यादा उनसे हम हैं, सारा हमारा पॉलिटिकल जो। देखिए, मैं जब यहाँ से गया था ना, तो मेरा भी ऐसा था, दे हेट मुस्लिम ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन मैंने देखा कि चर्च 4 हैं तो मस्जिदें 15 हैं वहाँ पे। मेरा सारे आइडियाज़ ही चेंज हो गए वहाँ पे जाके ना, कि वो क्या है, कैसी कौम है, कैसे लोग हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत अच्छे लोग। तुझे बताया ना, लंदन में तो एक तो बहुत दुनिया का महंगा तरीन शहर है वो। नो डाउट जी, दुनिया का आई सबसे थिंक तीसरे नंबर पे बड़ा शहर है दुनिया का। बड़ा भी है और महंगा भी बहुत ज़्यादा बहुत महंगा है, माय गॉड। अब तो और भी महंगा हो गया है। तो उस जगह गए आप रहने के लिए, तो क्या कंडीशंस थी वहाँ? मतलब एक आदमी अगर जहाँ से जब जाता है, घर कैसा था, मिला कितने में मिला? आइडिया नहीं था सच कहूँ तो। वहाँ पे मैं समझता था कि यहाँ से भी ज़्यादा बड़े महल्लात होंगे, लेकिन वो के एक ही किस्म के घर होते हैं, और आपके मन में भी नहीं आता कि मेरे पड़ोस में तो किसी का महल है और मैं एक झोंपड़ी में रहता हूँ। एक ही जैसे घर है, एक बिल्कुल ही जैसे लोग हैं, मन एक में ही नहीं जैसे आता। बाथरूम है, एक ही जैसे पीछे कोर्ट। ट्रेन में सफ़र करना, अब मल्टी मिलीनियर बंदा आपके साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा है और आप भी बैठे हैं, कोई इशू ही नहीं है। यहाँ पे अब आप ही ट्रेन में सफ़र कर रहे साजिद भाई, आप ट्रेन में। अकोमोडेशन अकेला फ्लैट लिया हुआ था या? नहीं, मैं दोस्तों के साथ था, कराची के मेरे दोस्त थे, हम थे 7 बंदे थे। घर था पूरा 3 कमरों का घर था, 2 बंदे। तो 2 बंदे हर कमरे में, अपने अपना वो। कितने साल रहे फिर इसमें? मैं उनके साथ रहा, उन्हीं के साथ रहा, तकरीबन 1 साल उनके साथ रहा,
और फिर मैंने तकरीबन तो ये तो बहुत लोग साथ हैं, अपने कमरे में भी आप अकेले नहीं है, तो तन्हाई कहाँ से आई? तन्हाई भी एक बंदा रात को काम पे जा रहा है, वो सिक्योरिटी की जॉब कर रहा है, आप दिन को काम पे जा रहे हो, कभी वो सो रहा है, कभी मैं सो रहा हूँ, कभी वो जा रहा है, काम पे जाना है। काम करके जब आप आते हो तो आप इतने थक जाते हो हाँ, कि बस आपको बात करने का तो टाइम ही नहीं होता। बस अब बंदों को ये नहीं ना पता कि वहाँ पे जाके बंदा कहता है कि मैं इधर भी सैर करने जाऊँगा, मैं डेली टावर ब्रिज देखूंगा, मैं लंदन आई देखूंगा, तो आप 6-6 ब्राइटन गए देखने आप? शायद जगहों के नाम भी इतने याद नहीं है। समंदर देखा वहाँ जाके? हाँ, समंदर नहीं मैं गया, समंदर नहीं वहाँ पे देखा, अच्छा, ये मतलब साइड नहीं देखी। घूमे नहीं ज्यादा? घूमा तो मैं बहुत हूँ, जब आफ्टर 1 पाउंड फिश, आफ्टर 1 पाउंड फिश से पहले की नॉट बात बिफोर 1 पाउंड फिश। उससे पहले क्या था? मत पूछे, मत याद पता करवा। पूछना चाहिए। हम चाहते हैं कि लोगों को पता चले ना, जो यहाँ से ख्वाब देख के जाता है जी मैं इंग्लैंड जाऊंगा, लंदन जाके ये होगा। बस वही स्ट्रगल थी यार। यहाँ पे तो आप जितना पैसा लगा कर आए हो, आप पूरे भी कर लो तो बड़ी बात है। पैसे की उधारी कमी पड़ती थी उधर? हाँ नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे मैं इस हिसाब से बड़ा लकी था कि लोगों ने 6-6 महीने काम नहीं किया, मैं आफ्टर विदिन 2 वीक में आई वाज ऑन द जॉब। तो पैसे की कोई कमी नहीं रही? पैसे करा घर भी भेजते थे उसमें से? घर भी भेजता था। भेज देते थे? हाँ, मैं घर वालों को इतनी ज़रूरत नहीं थी पैसों की, मगर फिर भी मैंने कलेक्ट किए पैसे वहाँ पे अपने ही रहने के लिए। सबसे पहले तो मैंने बोला कि मैं इधर रखता हूँ अपना बैंक गड्डी शड्डी लाले सी थे? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, पर गड्डी तो आपको पता 700 पाउंड में भी आती है, 1500 पाउंड में भी आती है हाँ। गाड़ी, तो वहाँ पे मगर मजा, रहने का मजा था वहाँ। बड़ा मज़ा था। यानी कि बता रहा हूँ कि ये तो फील ही नहीं होता था मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ कि बस में सफ़र कर रहा हूँ। गाड़ी की कदर यहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे आपको फील नहीं होता। बिल्कुल उधर सब। लेकिन जब मैं एक्स फैक्टर के फाइनल में गया, मैं आया तो मुझे मेरे मैनेजर ने कहा कि आप एक्स फैक्टर के फाइनल में गए हो। मैंने एक्स फैक्टर पे 4 ऑडिशन दिए थे एज अ गेस्ट। अब इसके बाद आप ट्रेनों में या रोड पे सफ़र नहीं कर सकते। मैंने उसकी बात को बड़ा लाइट सा लिया। वैसे ये प्रोग्राम में आप एक्चुअली पार्टिसिपेट किया आपने, लोगों ने आपको 4 लेवल तक आगे लेके गए? हाँ जी, 5वें के लिए नहीं मैं हो सका, तो इतना पसंद किया जा रहा था कि उन्होंने कहा कि भाई हम आपको, पर टॉप 10 लोगों को बुलवाते हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग उन्हें बड़ा पसंद करते हैं। तो उनमें से मैं भी एक था, आई थिंक उनमें टॉप पे था मैं। तो फिर उधर उन्होंने मुझे बुलवाया, और मैं आफ्टर जब मैंने वो कर लिया तो फिर मैं वाकई रोड पे मैं निकलना नामुमकिन हो गया। अकेले आदमी, मर्द जात, लंदन की खूबसूरत लड़कियां, तो किस तरह तुसी बचे रहे? सर ये बस अल्लाह ही है जिसने मुझे बचाए रखा, वगरना मैं तो इंसान हूँ। सब चीज़ें मेरे अंदर कूट कूट के, हफ्स, नफ्स, तमा, लालच, सब कुछ कूट कूट के भरा हुआ है। भरा हुआ है। हाँ, लेकिन ये अल्लाह है जो इंसान को बचा लेता है बस। बेचारे नहीं क्या, और अल्लाह तो खैर, किस बीवी से मोहब्बत भी बचाती है। हाँ, ये भी थी, मोहब्बत भी थी, सब धोखा नहीं देना था ये। हाँ, धोखा वैसे भी मेरी नेचर में नहीं, शामिल कई लोग जाते हैं कि बीवी को कह के जाते हैं मैं अभी आया, नहीं। फिर आप 10 साल वहाँ पे बाद जाके भी पता नहीं चलता किधर गए थे। मुसलमान हो जाते हैं ना, दूसरी शादी जायज़ है यार, इस्लाम से रोला ही कोई नहीं। ये बड़ा कन्वीनियंट है लोगों ने। जब वो बस कुछ लोगों को फिर वो चीज़ मिल जाती है, कुछ ऐसा सिस्टम बन जाता है, पर लोगों की टर्म्स एंड कंडीशन है। कुछ बंदा वहाँ पे जाके अपने पिछलों को भूल जाता है, वो कहता है भाई मैंने तो लंदन नहीं छोड़ना। कुछ लोगों की फैमिली यहाँ पे बड़ी बंदे उधार लेके या किसी तरीके से वहाँ पे पहुँचते हैं, तो उनका कंसेप्ट होता है मेरी अपनी बहनों, हमारे सामने स्टोरियाँ थी, बहनों की शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, बला बला, और टर्म्स एंड कंडीशन है। वहाँ इंडिया पाकिस्तान के जो लोग आए हुए हैं सारे, वो एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं? वो रहता है वहाँ भी डिफरेंस रहता है एक दूसरे के साथ? नहीं, बहुत कि ज़्यादा, पाकिस्तानी बहुत side ज़्यादा पे डिफरेंस नहीं है वहाँ पे, मैंने नहीं देखा बहुत ज़्यादा। मोहब्बत रखते हैं एक हाँ, मोहब्बत ठीक है, एक दूसरे के साथ ठीक है, सारे के सारे। मतलब मेरे पास तो इंडियन भी आते थे, लेकिन जिस जगह पे मैंने काम किया ना, वहाँ पे मैंने बड़ा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट काम किया। किया है? वहाँ पे मुझे डांट ढूंढ के रखते थे? हाँ, थोड़ा सा ऐसा था सिस्टम वहाँ पे। मतलब डांट दिया खाम खा? एज अ मुस्लिम मैंने नोट किया कि गुजराती हिंदू है ना, जो वो मुसलमान के साथ इतना नहीं है, ठीक नहीं है। तो लेकिन मैं उनके साथ ऐसे रहा कि उन्होंने एट दी एंड मुझे कहा कि अगर मुसलमान ऐसा होता है तो वी लव मुस्लिम। लेकिन ये जो हमारे यहाँ इतना झगड़ा चल रहता है, ये वो वहाँ पे तो नहीं आई, वहाँ पे ये बीच में वहाँ हुआ तो था क्या, अभी जो राइट्स हुए थे वहाँ, जब झगड़े हुए, जब वो आग लगी पूरे लंदन को, वो तो सारी उसमें वो किसी काले को आई थिंक के मार दिया था। तो उस पे हुआ था, वो तो कालों ने किया था, फिर उसमें सब दुनिया शामिल हो गई, और आई थिंक उसमें पाकिस्तानी इंडियन बहुत डैमेज मिले, डैमेज तो बहुत किया इनकी प्रॉपर्टी को पाकिस्तानियों की। पता नहीं किया मैंने बेसिकली, हम उसमें जाते नहीं थे, जब वो हो रहे थे ना
हम कहते हैं कि यार हम किसी फड्डे में ना आ जाएं, इनके जगह जगह पे कैमरे लगे, लेकिन ये देख लें उन्होंने एक बंदा नहीं छोड़ा, उन्होंने बोला लूटो, लूट लो, आग लगा दो, एक बंदा नहीं उन्होंने छोड़ा, सब लोगों को पकड़ा, फाइन किए, उन्होंने हर चीज़ की। उनकी गवर्नमेंट वाले सारे बाहर थे, आउट ऑफ लंदन थे, आउट ऑफ कंट्री थे। जैसे ही उन्हें देखा कि ये आउट ऑफ कंट्रोल और ऐसा कुछ, वो वापस आए। जैसे ही वो लैंड करते गए सब कुछ फिनिश हो गया, वहाँ मैनेजमेंट है। साथ जो आपके साथ दोस्त थे आपके, सबसे बनती है, सबंध से हाँ, दोस्त सब थे, जो जिनके भाइयों की साथ तरह हो जाते हैं लोग वहाँ जाके। आज जिनके साथ मैं रहा ना, इस मामले में मैं अपने आप को बड़ा ही लकी समझता हूँ कि जब आप प्रदेश में रहते हैं, आपका रूममेट है, वो स्मोकर है, वो ड्रिंकर है, उसकी आदत चोरी की है, उसकी आदत खराटे लेने की है, उसके खराटों से इतना तंग आप सो नहीं सकते, वो निकम्मा है, वो काम नहीं करता, वो आपसे पैसे उधार मांगता है, बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जिन लड़कों के साथ मैं रहा, कराची के थे टोटल A to Z लड़के, तो वो सारे काम करते थे, मुझसे पहले वहाँ पर गए, सब रहते थे वहाँ पे, और मैं भी जाते ही काम करना शुरू कर दिया। उनमें से कोई स्मोकिंग नहीं करता था, कोई ड्रिंकर नहीं, सब नमाज पढ़ते थे, बेहतरीन थे लड़के। मैं आज भी उन्हें बड़ा मिस करता हूँ। श्योरली। अच्छा, पाकिस्तानियों और बहुत सारे लोगों को आपका पता नहीं है, आपने जो नए गाने बनाए हैं उनमें से एक गाना कोई हमें सुनाए, क्योंकि बाकी तो गाने करोड़ों लोगों ने सुन लिए हुए हैं, आप इतने मशहूर हैं माशाल्लाह। एक छोटा मुखड़ा सुनाए हमें। मैं तो कहता हूँ कि रहने दें, नहीं सुना दें छोटा सा तो। मैं तो कहता हूँ रहने दें। अच्छा, हाँ, वो उनका अच्छा हाँ, उनसे इजाज़त भी नहीं पड़ेगी। हाँ, उन्होंने खवातीन हज़रात, वो कह रहे हैं नहीं, गाने हमने इसमें 4-5 डालने हैं, आप फिक्र ना करें, इट्स सरप्राइज। सरप्राइज। और नहीं हो सकता अगर वो ना भी हुए तो दूसरे गानों का एक ज़ख़ीरा है। लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं इनके बारे में। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अल्लाह मियाँ को इनकी आवाज़ पसंद थी, तो ये अब चाहता है अल्लाह मियाँ इनसे और गाने बजाते रहे, और ये उनकी आवाज़ माशाल्लाह इतनी है। और फिर ख़ास बात इनके अंदर ये है कि जो जिस तरह की पोइट्री हमारा शायद मियाँ चूज़ करते हैं, वो आम आदमी के ना से दिल पे लगती है, उस पर झूमने को भी दिल चाहता है। तो बहुत जल्द आपके सामने एक बहुत बड़े फनकार अदाकार की हैसियत से अब ये अदाकार बन चुके हैं, वो एक बिल्कुल अलग फील्ड है। और अदाकारी के हवाले से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ही विल बी ब्रिलियंट। थैंक यू वेरी मच।